आज हम पढ़ने वाले शंकु और छिन्नक। सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे शंकु। शंकु के अंदर पढ़ना है वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अगला पढ़ेंगे इसमें संपूर्ण पृष्ठ, और इसके बाद हम पढ़ेंगे आयतन, शंकु का आयतन। इसके बाद हम पढ़ेंगे छिन्नक। छिन्नक में भी वक्र पृष्ठ है पहला, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ, और तीसरा है हमारा आयतन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम शंकु, उसके बाद पढ़ेंगे छिन्नक। तो अगर हम चर्चा करें शंकु की, तो शंकु बनेगा कैसे। तो अगर कोई भी एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिया जा रहा है जिसमें कोण भी है 90 अंश, कोण भी क्या है 90 अंश है। तो अगर यहाँ पे समकोण बनाने वाली भुजाएं देखी जाए तो वो ए बी और बी सी हैं। तो अगर समकोण बनाने वाली भुजाएं यानी ए बी और बी सी के परिता अगर इसको घुमाया जाए, तो अगर ए बी को स्थिर रख के सी पॉइंट को घुमाया जाएगा तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो शंकु बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। और अगर बी सी को स्थिर रख के घुमाया जाए यानी बी सी के परिता, तो अगर बी सी के परिता घुमाया जाएगा तो ये हो जाएगा बी सी, और ये बनेगा फिर हमारा शंकु इस प्रकार से कुछ बन जाएगा। ये हो जाएगा दोनों शंकु, ठीक है। ये भी हमारा शंकु है, ये भी शंकु है। तो अगर अब बात करें हम शंकु की, तो शंकु हमारा है 3D आकृति। शंकु क्या हमारी 3D आकृति है, ठीक। तो अगर देखा जाए शंकु में क्या क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं एक शंकु, और जिसका आधार होगा वृत्त। जिसका आधार क्या हो जाएगा वृत्त, ठीक। तो यहाँ पे अगर इस वृत्त की त्रिज्या देखी जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या को माना है स्मॉल आर, और इसकी ऊंचाई, इस पॉइंट को बोलते हैं शंकु का शीर्ष। ये पॉइंट है शंकु का शीर्ष। तो अगर ऊंचाई देखी जाए तो एक ऊंचाई ये हो जाती है इसमें, ये सीधी ऊंचाई है जिसको बोलते हैं स्मॉल एच। बाकी ये है तिरछी ऊंचाई स्मॉल एल, जिसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। यहाँ पे एल क्या है हमारा त्रियक ऊंचाई है, जबकि ये केवल ऊंचाई है। और आर क्या है शंकु की त्रिज्या, और ये वाला पॉइंट हमारा शंकु का है शीर्ष, ठीक। और अगर नीचे वाला आधार देखा जाए तो ये है हमारा उस वृत्त का केंद्र। तो अगर आगे चर्चा करें तो अगर एग्जाम्पल देखा जाए शंकु में, तो शंकु का एग्जाम्पल जैसे आइसक्रीम का जो कोना होता है कोन, ठीक, वो भी एक शंकुआकार का होगा। दूसरा अगर जोकर वाली टोपी जो बढ़ती में आती है वो भी क्या हो जाएगी शंकु के आकार की, ठीक। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं ठोस है, ये पूरा क्या है हमारा ठोस। तो अगर ये पूरा हमारा ठोस है तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले अगर इसमें त्रियक ऊंचाई निकाली जाए, तो अगर त्रियक ऊंचाई निकाली है तो यहाँ पे ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज बन रहा है हमारा, यह है एक समकोण त्रिभुज जिसमें आधार आर है, ऊंचाई एच है, और कर्ण क्या है एल। तो अगर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो कर्ण यानी एल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस आधार यानी स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एल निकालते हैं तो एल का मान आ जाएगा रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका मात्रक होगा इकाई, इसका मात्रक होगा इकाई। तो ये है शंकु की त्रियक ऊंचाई, जिसको व्यक्त करेंगे स्मॉल एल से। तो हम अब आगे देखते हैं वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो अगर वक्र पृष्ठ की चर्चा करें तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है उसका फार्मूला डायरेक्ट होता है हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ, ये होता है पाई आर एल। मात्रक होता है वर्ग इकाई, मात्रक क्या होता है वर्ग इकाई। अगर वक्र पृष्ठ पूछा जाए क्या है शंकु का वक्र पृष्ठ, तो अगर यहाँ पे इस शंकु को देखा जाएगा तो शंकु में बन रही है टोटल 2 सतह, जिसका आधार जो है ये समतल है, आधार एक समतल सतह है, जबकि यहाँ पे जो सतह बन रही वो है वक्र, समतल नहीं है वो।
तो यहाँ पे इन दोनों सतहों में से जो वक्र पृष्ठ देखा जाएगा तो वक्र पृष्ठ होगा हमारा यहाँ पे जो सतह बन रही वक्र, ठीक। बाकी ये हो गई समतल सतह। तो अगर वक्र पृष्ठ नहीं देखा जाएगा तो वक्र पृष्ठ में केवल यही यहाँ पे जो सतह बनेगी उसी का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, समकोण पृष्ठ, जो कि क्या होता है पाई आर एल, वर्ग इकाई। मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो अगर चर्चा करें अगले टॉपिक यानी संपूर्ण पृष्ठ की, तो अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ देखा जाएगा तो इसमें जो दो सतह बन रही है, शंकु में दो सतह बन रही है, जो कि यहाँ पे एक है ये वक्र है, दूसरी यहाँ पे जो बन रही है ये समतल है। इन दोनों पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा संपूर्ण पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर लिखें यहाँ पे तो ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा हमारा पाई आर एल वर्ग इकाई, जबकि अगर संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाए तो निकाला जाए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे हम तो इस सतह का क्षेत्रफल जो वक्र है उसका क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर एल, ये हो जाएगा पाई आर एल। बाकी जो वृत्तीय आधार है, इस वृत्तीय आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखें तो दोनों में अगर कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं हम, पाई स्मॉल आर, ब्रैकेट में बचेगा स्मॉल एल प्लस स्मॉल आर। इसका जो मात्रक होगा इसका भी मात्रक होगा वर्ग इकाई, इसका भी मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई, क्योंकि ये भी एक क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे अगर शंकु का वक्र पृष्ठ देखे तो हो जाएगा पाई आर एल, जो कि केवल वक्र सतह का क्षेत्रफल है, जबकि संपूर्ण पृष्ठ वक्र सतह प्लस यहाँ पे जो समतल सतह बन रही उन दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर, ब्रैकेट में स्मॉल एल प्लस स्मॉल आर। तो अगर ये क्षेत्रफल यहाँ पे लिखें तो जो संपूर्ण पृष्ठ होता है हमारा तो वो हो जाता है पाई आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर, इतना वर्ग इकाई, ये हो जाएगा इसका मात्रक वर्ग इकाई। बाकी अगर अगला देखें तो जो आयतन होता है शंकु का, तो अगर शंकु का आयतन देखा जाएगा तो आयतन हो जाएगा हमारा, जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसमें 1/3 से गुणा कर दिया जाए तो ये आयतन बन जाएगा हमारा शंकु का आयतन। ये आयतन किसका बन जाएगा, शंकु का आयतन। और अगर आयतन देखा जाएगा तो उसका जो मात्रक होगा वो बनेगा घन इकाई, उसका जो मात्रक बनेगा वो हो जाएगा घन इकाई, ठीक। तो अगर यहाँ पर फार्मूला आयतन का देखा जाए तो आयतन का फार्मूला हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ये हो जाएगा तीनों का फार्मूला। वक्र पृष्ठ पाई आर एल वर्ग इकाई, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर वर्ग इकाई। तीसरा होगा हमारा आयतन, जो कि क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। और बात करें यहाँ पे तो ये भी याद रखना, एल यल है हमारी त्रिज्यक ऊंचाई, जबकि स्मॉल एच जो यहाँ पे दिया गया वो है हमारी शीर्ष ऊंचाई। यहाँ से शीर्ष से जो वृत्त बनेगा उसके केंद्र से शीर्ष की ऊंचाई ये हो जाएगी स्मॉल एच। बाकी इस वृत्तीय आधार की त्रिज्या यानी आर, जिसको क्या बोलेंगे हम, शंकु की त्रिज्या। तो ये इतना नोट कर लेना। अगर चर्चा करें आगे तो आगे हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक हमारा छिन्नक। तो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं छिन्नक। तो अगर देखते हैं छिन्नक तो छिन्नक बनेगा शंकु से। सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं हम शंकु, ये हो गया शंकु हमारा, और ये है इसका वृत्तीय आधार, ये है इसका आधार जो है वृत्ताकार। अगर इस वृत्तीय आधार के समांतर किसी समतल से हम इस शंकु को काटें, लेकिन ऐसी जगह से काटना है जो इस वृत्तीय आधार के समांतर तल हो। अगर मान लो यहाँ से काट रहे हैं तो ऊपर भी एक शंकु बन जाएगा, ये छोटा शंकु हो जाएगा, ये होगा हमारा बड़ा शंकु। यहाँ पे अगर ये वाला भाग देखा जाए, यहाँ से जहाँ से काटे हैं उसके और वृत्तीय आधार के बीच का जो भाग है वो कहलाएगा हमारा छिन्नक, यानी ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक का। तो अगर ये भाग हम यहाँ पे बनाएं तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे
तो ये हमारा क्या है, छिन्नक है। तो अगर चर्चा करें छिन्नक के फार्मूलों की, तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अगर वो कट के निकले बीच से। तो हम देखते हैं इधर, यहाँ पे ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या, इसको माने कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक जो है क्या माने कैपिटल आर, माने जो छोटा शंकु है ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो शंकु बन रहा है इसकी त्रिज्या को माने हम स्मॉल आर। बाकी अगर ऊंचाई देखी जाए तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम मान रहे हैं स्मॉल एच, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसको मान रहे हैं स्मॉल एच। बाकी छोटे वाले शंकु की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक का अगर ये देख रहे हैं तो ये है हमारा, इसको हम मानते हैं एच डैश। और यहाँ पे अगर तिर्यक ऊंचाई देखी जाए तो इस वाले छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई है उसको स्मॉल एल मान रहे हैं। बाकी जो छोटा शंकु है ऊपर उसकी तिर्यक ऊंचाई को हम मानते हैं एल डैश है, उसको माना है एल डैश। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो छिन्नक बन रहा है इसमें बनेगा दो वृत्तीय आधार, एक वृत्तीय आधार नीचे है, दूसरा वृत्तीय आधार ऊपर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो गया हमारा कैपिटल आर, जो ऊपर वाला वृत्तीय आधार है इसको माना है स्मॉल आर। बाकी ये तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल। तो यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई इसकी स्मॉल एल। तो अगर तिर्यक ऊंचाई हमें निकालना तो यहाँ पे बनाते हैं दो त्रिभुज। पहला यहाँ पे इस पॉइंट को ए मानते हैं, दूसरे पॉइंट इसको हम मानते हैं बी, इस वाले पॉइंट को मानते हैं सी। और यहाँ पे इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं जो नीचे वाला वृत्तीय आधार है इसके केंद्र को मानते हैं ओ, जबकि यहाँ पे जो छोटा भाग है इसके वृत्तीय आधार के केंद्र को मानते हैं ओ डैश, इसको मानते हैं ओ डैश। तो यहाँ से दो त्रिभुज ले रहे हैं, पहला तो ये ए बी ओ डैश और दूसरा ए सी ओ। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे, वहाँ से एच डैश और एल डैश का मान निकालेंगे। तो उसके पहले अगर हमें यल निकालना है तो यहाँ पे देखो, तो अगर यल निकालना है तो यहाँ से हम सामने वाली भुजा यानी ओ सी पर लंब डाल सकते हैं। तो अगर ये लंब डालेंगे तो यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ये बन जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम यल का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जहाँ पे लंब डाले हैं बी से जो लंब डाले हैं ओ सी पर, लंब जहाँ पे आ रहा है उस पॉइंट से सी पॉइंट की अगर दूरी देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनेगी ये पूरी दूरी कैपिटल आर है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक यानी ओ डैश बी अगर स्मॉल आर है तो यहाँ से यहाँ तक भी स्मॉल आर होगा। इस वजह से जो ओ सी है वो तो कैपिटल आर है ही, और ओ और इस पॉइंट के बीच की दूरी हो जाएगी स्मॉल आर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो अगर ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है तो हमें आधार पता है, यल निकालना है। और ये ऊंचाई, अगर ये ऊंचाई ओ डैश को एच है तो ये भी एच ही होगा। यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है वो त्रिभुज ऐसे बन रहा है हमारा, ये एल है ये एच है, बाकी यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। यहाँ पे अगर फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो कर्ण यानी एल का स्क्वायर बराबर लंब यानी एच स्क्वायर प्लस आधार यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं तो ये बन जाएगा एल बराबर रूट के अंदर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से हम निकालेंगे छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी स्मॉल एल, और इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा केवल इकाई। इसका मात्रक क्या आएगा, इकाई, जो कि फार्मूला क्या है हमारा, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, बस इतना छोटा फार्मूला है हमारा। तो इसको नोट कर लेना, बाकी चलते हैं आगे। तो आगे चर्चा करेंगे हम वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन की। तो तिर्यक ऊंचाई हमारा हो गया है तो इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। जिस शंकु की तिर्यक ऊंचाई है स्मॉल एल वो हो जाएगा हमारा रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर
बाकी इसका जो मात्रक होगा वो केवल इकाई होगा, यानी तो ये इतना हो जाएगा। अगर कंप्लीट करें आगे तो आगे हम देखने वाले हैं वक्र पृष्ठ। अगर हमें शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, शंकु कह रहे हैं छिन्नक का वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पे टोटल अगर देखी जाए तो बनती है 3 सतह। एक तो जो वृत्तीय आधार ये हो गया, ये समतल सतह है, यहाँ पे जो बनेगा ये वाली समतल सतह है, और वैसे ही वृत्ताकार भाग ऊपर वाला है जो शीर्ष है वो भी समतल है। 2 सतह ये होगी, बाकी तीसरी सतह यहाँ पे बनेगी, तो चारों तरफ रहेगी वो वक्र रहेगी। तो यहाँ पे 3 सतह बन रही है, जिसमें वक्र पृष्ठ अगर देखा जाए तो वक्र पृष्ठ का मतलब केवल इसमें इतना देखा जाए कि चारों तरफ की सतह बन रही है, मतलब ऐसी सतह जो समतल नहीं है उसका क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर चर्चा करें छिन्नक का वक्र पृष्ठ की, तो पहले उसके लिए हमें एच डैश और एल डैश पता होना चाहिए। और अगर निकालना है वक्र पृष्ठ, सबसे पहले हम बड़ा वाला जो शंकु है, बड़े वाले शंकु के वक्र पृष्ठ में छोटे वाले शंकु के वक्र पृष्ठ को माइनस करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ, वहाँ से क्या आ जाएगा हमारा छिन्नक का वक्र पृष्ठ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम 2 त्रिभुज लेते हैं ए बी ओ डैश, ए बी ओ डैश, इस वाले त्रिभुज में व दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए सी ओ, त्रिभुज ए सी ओ में। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो 2 कोण इन दोनों में बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों में 2 कोण बराबर है। पहला जो बराबर है ए ओ डैश बी, कोण ए ओ डैश बी, ये बराबर है दूसरे त्रिभुज में ए ओ सी के, ये कोण बराबर है दूसरे त्रिभुज में ए ओ सी के। और इसके बाद अगर चर्चा की जाए कोण, जो बी पॉइंट पे कोण बन रहा है ए बी ओ डैश, कोण ए बी ओ डैश, ये वाला बराबर हमारा ए सी ओ के, ए सी ओ के। तो यहाँ से इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखा जाए तो दोनों त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हैं। यहाँ पे ए समरूपता से अगर देखा जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे हमारे समरूप, यानी त्रिभुज ए बी ओ डैश और दूसरा त्रिभुज ए सी ओ, ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे हमारे समरूप। तो यहाँ पे लिखा जाएगा त्रिभुज ए बी ओ डैश समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए सी ओ। तो अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर। इस वजह से हम देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अगला बी ओ डैश अपॉन सी ओ, बी ओ डैश अपॉन सी ओ बराबर ए ओ डैश, ए ओ डैश अपॉन ए ओ। और अगर यहाँ से हम इन सब का मान रखें तो देखो क्या आता है। तो अगर देखा जाए ए बी, तो ए बी का मान हमारा एल डैश है, ए बी का मान क्या है, एल डैश है, जबकि ए सी का मान एल डैश प्लस एल होगा। ए सी का मान क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो हो जाएगा एल डैश प्लस एल बराबर बी ओ डैश क्या होगा, बी ओ डैश है स्मॉल आर, बी ओ डैश क्या हमारा स्मॉल आर है, जबकि सी ओ अगर देखा जाए तो वो है कैपिटल आर। इसके बाद अगर देखें तो ए ओ डैश हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी एच डैश अपॉन ए ओ, ए ओ यहाँ से यहाँ तक है, तो ये एच डैश प्लस एच, ये हो जाएगा हमारा ए ओ, एच डैश प्लस एच, तो ये मिल जाएगा यहाँ से हमें। तो अगर यहाँ पे हम इन दोनों को बराबर करते हैं तो यहाँ से एल डैश का मान निकाल सकते हैं, और अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से एच डैश का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इधर वाला बराबर करते हैं, तो अगर इधर वाले को बराबर करते हैं तो देखो एल डैश अपॉन एल डैश प्लस एल बराबर कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ पे अगर तिरछा गुणा करते हैं तो आर का गुणा एल डैश होगा, यानी ये हो जाएगा एल डैश इंटू कैपिटल आर, और इस पूरे का गुणा होगा स्मॉल आर में। तो अगर इस पूरे का गुणा स्मॉल आर में होगा तो पहले गुणा होगा एल डैश का, एल डैश का गुणा होगा हमारा स्मॉल आर, यानी आ जाएगा एल डैश इंटू स्मॉल आर, और एल का गुणा होगा जब आर में यह आ जाएगा प्लस एल आर। तो अगर एल डैश स्मॉल आर इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, और इधर पहले से ही हमारा एल डैश कैपिटल आर माइनस ये हो जाएगा हमारा एल डैश स्मॉल आर, बराबर बचेगा हमारा एल इंटू स्मॉल आर। तो इन दोनों में से अगर एल डैश कॉमन लेते तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, बराबर हो जाएगा एल इंटू आर।
यहाँ से अगर एल डैश का मान देखते हैं तो एल डैश का जो मान आएगा वो आ जाएगा हमारा एल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि इस पूरे को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा था। तो यहाँ से अगर देखें तो एल डैश का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा क्या, एल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इसी तरीके से हम इन दोनों को बराबर करके यहाँ से एच डैश का भी मान निकालते हैं। तो अगर एच डैश का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा एच इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये हो जाएगा हमारा एच डैश का मान। तो इसके बाद आगे देखो, तो अगर हम चर्चा करें वक्र पृष्ठ की, तो हमने क्या बताया कि वक्र पृष्ठ जो होगा हमारा, तो हम देखते हैं आगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ। तो अगर छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे हम बड़े वाले शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी पाई बड़े वाले शंकु की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और जो इसकी त्रियक ऊंचाई है वो ए से सी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एल डैश प्लस यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये है स्मॉल। और इसमें से अगर हम माइनस करें छोटे वाले शंकु का वक्र पृष्ठ तो आ जाएगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ। तो अगर छोटे वाले शंकु का वक्र पृष्ठ देखा जाए तो पाई आर एल होता है फार्मूला। तो इसकी जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर, और जो त्रियक ऊंचाई बनेगी वो बनेगी एल डैश। तो यहाँ से अगर देखो एल डैश का अगर यहाँ पे मान रखते हैं यहाँ से, तो एल डैश का जो मान है वो है हमारा क्या, आई कैपिटल आर, ये तो हो जाएगा। और एल डैश का मान हमारा एल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और प्लस एन, और यही वाला मान हमें कहाँ पे रखना है, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस पाई आर एल डैश के स्थान पर फिर से क्या आएगा एल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो अगर यहाँ पे देखो इन दोनों में से हम एल कॉमन लेते हैं, तो अगर एल कॉमन लेते हैं तो यह आ जाएगा बाहर पाई आर एल, ब्रैकेट में क्या आएगा स्मॉल आर, और अगर देखो स्मॉल एल कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल आर और यहाँ पे बचेगा 1। तो अगर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का गुणा इधर करते हैं तो ये हो जाएगा इधर, यहाँ पे बचेगा स्मॉल आर जो कि हो जाएगा, और प्लस अगर यहाँ पे इस पूरे का गुणा इधर करते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और पूरे का बटा क्या आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और यहाँ पे अगर चेक करें तो ये हो जाएगा पाई हमारा आर इंटू आर, यानी आर स्क्वायर एल अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये प्लस आर माइनस आर कट जाएगा, उसके बाद कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। दोनों में से फिर से हम कॉमन लेते हैं पाई एल और उसके बाद बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इतना अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, यानी आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर ये देखा जाए तो हमारा ऊपर बन रहा है जो वो है वर्गांतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इसको तोड़ा जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई एल, यहाँ पे बनेगा एक ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और दूसरे ब्रैकेट बनेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो अगर ये देखा जाए तो ये वाला इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा पाई स्मॉल एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये होता है हमारा क्या छिन्नक का वक्र पृष्ठ। छिन्नक का क्या होता है वक्र पृष्ठ। और अगर इसका मात्रक देखा जाएगा तो ये क्षेत्रफल है, तो इसके लिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। मात्रक जो होगा वो क्या होगा वर्ग इकाई। तो अगर सम का वक्र पृष्ठ देखा जाए तो वो होता है पाई आर एल, और यहाँ पे पाई और एल आ रहा है, जो आर आ रहा है वहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो वृत्त बनेंगे। जो छिन्नक देखा जाएगा तो इसमें एक सतह पे वृत्त बनेगा, मतलब सतह ऊपरी सतह पे, और दूसरा बनेगा आधार पे। तो यहाँ पे त्रिज्याएं भी दो होंगी, तो जो आर उसमें आता है स्मॉल आर केवल, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आएगा उसके स्थान पे। ये हो जाएगा हमारा क्या छिन्नक का वक्र पृष्ठ। ये क्या हो जाएगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये फार्मूला जो वक्र पृष्ठ हमारा छिन्नक का है। मात्रक होगा इसका वर्ग इकाई।
आगे हम देखने वाले हैं कि अगला टॉपिक हमारा इसमें संपूर्ण पृष्ठ। तो अगर छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ देखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ में देखो इसमें टोटल 3 सतह बन रही है। अगर इस पूरी आकृति को ठोस माना जाए तो इसमें टोटल 3 सतह बनेगी और उस कंडीशन में संपूर्ण पृष्ठ होगा वो इस वाले वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सतह जो वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल प्लस जो चारों तरफ वक्र सतह है उसका क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ जब इस पूरे को ठोस माना जाएगा। और अगर देखी जाए बाल्टी, तो बाल्टी में जो बड़ी वाली त्रिज्या होती है उधर होता है खुला, तो वहाँ पे अगर देखा जाएगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। जैसे अगर यहाँ पे बनाई जाए बाल्टी ए, तो अब यहाँ पे देखो ये वाला सिरा हमारा ऊपरी जो वृत्त है वो खुला भाग होता है। तो यहाँ पे जो संपूर्ण पृष्ठ अगर देखा जाएगा तो इसमें केवल ये वाला वक्र पृष्ठ प्लस जो आधार है आधार का क्षेत्रफल ऐड होगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम इसका वक्र, इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका संपूर्ण पृष्ठ देखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले देखो वक्र पृष्ठ तो निकाल चुके हैं। इसी वक्र पृष्ठ में ही ऊपरी वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर और वो स्मॉल आर। तो यहाँ पे अगर वक्र पृष्ठ देखते हैं तो वो पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ऊपरी वाले वृत्त का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर और इसी में और क्या प्लस करना है, इस वाले वृत्तीय आधार यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर इन तीनों में कॉमन लिया जाए तो तीनों में जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा हमारा पाई। तीनों में कॉमन आ जाएगा पाई, तो यहाँ पे बचेगा स्मॉल एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और यहाँ पे बचेगा प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारा छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। ये वाला तभी यूज किया जाएगा तो ये पूरा छिन्नक हमारा ठोस होगा। अगर बाल्टी होगी तो बाल्टी में ये वाली सतह छोड़ दी जाती है। बाल्टी का अगर संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाएगा तो उसमें जो बड़ी त्रिज्या होगी उधर वृत्त होगा खुला, उधर ये वाला भाग बंद नहीं होगा, तो ये वाला क्षेत्रफल छोड़ दिया जाता है। बाकी यहाँ पे भी इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ पर प्लस क्या होगा, इस वाले वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, तो वो हो जाता है हमारा बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ। तो आगे देखते हैं हम आयतन। तो अगर हमें छिन्नक का आयतन निकालना है, इस वाले भाग का आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे शंकु का आयतन और कौन से बड़े वाले शंकु का आयतन और उसमें से माइनस करेंगे छोटे वाले शंकु का आयतन, तो वहां से आएगा हमारा छिन्नक का आयतन। तो इधर वाला हम साफ कर देते हैं तब तक। तो हम देखते हैं आयतन। तो अगर हम छिन्नक का आयतन निकालना है, हमें क्या निकालना है, छिन्नक का आयतन। तो यहाँ पे बड़े वाले शंकु के आयतन यानी 1/3 पाई, जो बड़े वाले शंकु की त्रिज्या होगी हो जाएगी कैपिटल आर यानी कैपिटल आर स्क्वायर और एच जो होगी वो हो जाएगा ए से ओ तक, यानी जो ऊंचाई होगी बड़े वाले शंकु की वो हो जाएगी एच डैश प्लस एच। और इसमें माइनस क्या करना है हमें, छोटे वाले शंकु का आयतन। बड़े वाले शंकु के अगर आयतन में से छोटे वाले शंकु का आयतन का माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा इस छिन्नक का आयतन। तो यहाँ पे हमें माइनस करना है 1/3 पाई। जो छोटा वाला शंकु है इसकी जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर यानी स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा और जो ऊंचाई है इसकी है एच डैश, इसकी ऊंचाई क्या है एच डैश। तो यहाँ पे एच डैश यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एच डैश का ये वाला मान रखना है हमें। अगर यहाँ पे मान रखते हैं तो देखो ये हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ब्रैकेट में एच डैश जो है उसका मान अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा एच आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस स्मॉल एच माइनस 1/3 ये पाई आर स्क्वायर और एच डैश का मान फिर से रखेंगे यहाँ पे भी ये हो जाएगा एच आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब ये हो जाएगा हमारा शंकु का आयतन। तो इसी को सॉल्व करना है हमें आगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर h कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा r और यहाँ पे बचेगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर h ब्रैकेट के अंदर जो आएगा यहाँ पे अगर r बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और यहाँ पे +1। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो r बचेगा ही प्लस इस पूरे का गुणा होगा 1 में।
यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर पूरे का बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और इधर आर स्क्वायर और ये आर, ये हो जाएगा आर क्यूब, स्मॉल आर का हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा 1/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, और यहाँ पे एच अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो अगर यहाँ पे देखो तो ये स्मॉल आर प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे फिर से बन जाएगा कैपिटल आर का क्यूब, क्या बन जाएगा कैपिटल आर का क्यूब। यहाँ से अब इन दोनों पदों में हम कॉमन लेते हैं 1/3 पाई एच बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो अगर इतना कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा हमारा कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये बन जाएगा कैपिटल आर का क्यूब। तो जो यहाँ पे बचेगा वो बचेगा स्मॉल आर का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो अगर आगे और सॉल्व करते हैं तो इसको तोड़ो, ये हो जाएगा 1/3 गुणे पाई एच अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एक ब्रैकेट हमारा क्या कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और अगले ब्रैकेट में जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो ये फार्मूला हमारा कौन सा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उसी तरीके से ए की जगह पे कैपिटल आर आएगा और बी की जगह पे क्या है स्मॉल आर। तो अगर इसको तोड़ते हैं तो उसके बाद ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यहाँ पे भी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये कट जाएगा हमारा। तो जो ऊपर बचेगा यहाँ पे बचेगा पाई एच, और ये ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, और आगे रहेगा 1/3। ये हो जाएगा हमारे छिन्नक का आयतन। इसका जो मात्रक होगा घन इकाई, ये हो जाएगा हमारा छिन्नक का आयतन का फार्मूला यहाँ पे है हमारा। जो छिन्नक की त्रिज्यक ऊंचाई वो फार्मूला यहाँ पे है। अगला वक्र पृष्ठ यहाँ पे है, और संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ में दो ये चीज ध्यान देना कि संपूर्ण पृष्ठ बाल्टी का बोला है या फिर किसी ठोस भाग का केवल। तो अगर केवल ठोस भाग का संपूर्ण पृष्ठ बोला जाएगा तो उसमें इन दोनों सतहों का क्षेत्रफल जुड़ेगा।